सात्विक सुसाइड केस को लेकर भोपाल पुलिस ने बड़ा दावा किया है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि सात्विक ने ब्लू व्हेल गेम की वजह से खुदकुशी नहीं की है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि 2 साल पहले भी सात्विक अपने घर से भागा था। पुलिस सात्विक के मोबाइल के आईटी लैब में अब जांच कराएगी। इसके बाद इस बात का खुलासा हो सकेगा। अभी तक जो इस मर्ग में जांच दमोह पुलिस के द्वारा की गई है, उसमें प्रथम दृष्टया ब्लू व्हेल गेम मृतक के द्वारा खेला जाना यह तथ्य सामने नहीं आया है। जो इस गेम से जुड़ी हुई जो दूसरे लक्षण जो देखे जाते हैं वो उसके इस प्रकरण में नहीं देखे गए हैं। मृतक के माता पिता के द्वारा भी इस बात की तस्दीक नहीं की गई है कि मृतक ब्लू व्हेल गेम खेलता था, और न ही किसी स्रोत से यह कंफर्म हुआ है कि यह ब्लू व्हेल के कारण यह घटना हुई है। परंतु जो जब्त मोबाइल है उसे फॉरेंसिक जांच के लिए लैब में भेजा जा रहा है। उसके बाद तथ्यात्मक रूप से ये बात कही जा सकेगी। अभी तक की जांच में ये सामने नहीं आया है कि गेम के कारण इसकी जान गई है या उसने सुसाइड किया है? नहीं, ये किसी भी प्रकार से अभी तक सामने नहीं आया है कि ब्लू व्हेल गेम जो है इस घटना का कारण था। सर, मोबाइल को जांच के लिए कहाँ दे रहे हैं? अभी यहाँ पर स्टेट लैब के पास भेजा जा रहा है और वहाँ सर्टेन के पास भेजा। तो दमोह के छात्र सात्विक पांडे की मौत के बाद अब उसके स्कूल में पढ़ने वाले बाकी बच्चों को इस गेम से दूर रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस हादसे के बाद स्कूल में सोमवार को काउंसलिंग का आयोजन किया गया, जहां पर सभी बच्चों को इस गेम से दूर रहने की बात कही गई। इसके साथ ही बच्चों को इस प्रकार के गेम खेलने के बारे में जानकारी लगने पर टीचर समेत अभिभावकों से इस बारे में जानकारी देने को कहा गया। वहीं इस बारे में एसपी का कहना है कि मामले में परिजनों से पूछताछ के बाद मोबाइल को जांच के लिए भेजा गया है। 3 दिन के बाद जांच होगी और उसके बाद आगे कुछ कहा जा सके। हम लोग 1 महीने पहले फ्रेंड बने थे, वो भी न्यू था इस स्कूल में और मैं भी न्यू था, तो हम लोग की फ्रेंडशिप हुई और फिर कुछ दिन बाद उसने बताया कि मैं वो गेम ब्लू व्हेल गेम नाम है कुछ, वो डाउनलोड कर रहा हूँ पर वो हो नहीं रहा है। तो फिर उसके बारे में एक मेरी इंग्लिश टीचर भी हैं, उनने भी पूछा था क्या तुम ये गेम खेलते तो नहीं हो। हम लोग ने भी उससे पूछा तुम ये गेम खेलते तो नहीं हो, पर उसने वो बात पलटने की कोशिश की थी और फिर हम लोग उसके बाद कोई ऑब्जर्व नहीं हुआ। हमने भी प्रिकॉशनरी बच्चों को बताना उचित समझा, क्योंकि ये बहुत जल्दी फैलता है और जो बच्चे हैं वो बहुत उत्सुक रहते हैं। हर एक बच्चे के हाथ में फोन रहता है, तो वेरी पॉसिबल कि वो बहुत जल्दी उसमें इन्वॉल्व हो जाएं। तो बच्चों को इसका अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से आज के परिवेश में जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मोबाइल हैं, इसमें सीमित मात्रा में ही समय देना चाहिए जितना उनकी जानकारी एकत्रित करने के लिए आवश्यक हो। अन्यथा बच्चों को ज्यादातर समय पढ़ाई के अलावा खेलकूद के मैदानों में और अपने माता पिता से बात करने में, दोस्तों से बात करने में और अन्यत्र बिताना चाहिए, ना कि डिवाइसेस में कैद होकर अपनी जिंदगी को सीमित करें। और अगर आप दमोह, छतरपुर, शहडोल या फिर ग्वालियर में रहते हैं तो होशियार हो जाइए, क्योंकि जान लेने के लिए मशहूर ब्लू व्हेल गेम अब मध्य प्रदेश के इन्हीं शहरों में सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। एक सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में इस खेल को तलाशने वाले सबसे ज्यादा बच्चे दमोह, उसके बाद छतरपुर, शहडोल और फिर ग्वालियर के हैं। इन शहरों में रहने वाले बच्चे इस जानलेवा खेल को लेकर बेहद उत्सुक नजर आ रहे हैं। नेट पर इसे तलाशा जा रहा है, डाउनलोड किया जा रहा है और खेला भी जा रहा है। रविवार को दमोह में 11वीं के एक छात्र सात्विक की खुदकुशी ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर आप भी इन शहरों में रहते हैं और आपका बच्चा भी इंटरनेट का इस्तेमाल करता है तो होशियार हो जाइए, अपने बच्चों की हरकतों पर नजर रखिए।
दमोह में ब्लू व्हेल गेम से हुई छात्र की कथित मौत का मामला कैबिनेट में उठ सकता है। स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी के मुताबिक ब्लू व्हेल गेम पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को चिट्ठी लिख दी है। दीपक जोशी ने कहा है कि जिस तरह से इस गेम के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, इस पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। जोशी के मुताबिक मामले में परिजनों से भी अपील की गई है कि वो भी अपने बच्चों पर नजर रखें कि उनके बच्चे ब्लू व्हेल गेम से दूर रहें। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में सीएम से कैबिनेट में चर्चा करके जरूरी कदम उठाएंगे। माध्यम से मैंने शिक्षा विभाग के हमारे प्रमुख सचिव से यही बोला कि जागरूकता के लिए क्या हम कोई काम कर सकते हैं, तो काउंसलिंग करें। काउंसलिंग के बाद टीचर्स कम से कम मदर पेरेंट्स को रखें कि बच्चा जब इस प्रकार की कंप्यूटर पे या मोबाइल पे या किसी नेट सेट पे बैठा हुआ तो उसको तरफ निगरानी रखे कि वो लगातार तो उसी में तो नहीं उलझा हुआ, क्योंकि गेम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने वाला गेम है। अगर लगातार उलझा हुआ है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के गेम में भाग ले रहा, तो उसको रोकने के लिए, उसको प्रेरित करने के लिए वो काम करे। दूसरा, मध्य प्रदेश सरकार से हम ये मैंने लिखा है कि आप इसको प्रतिबंधित करने का प्रयास करें, क्योंकि गेम कहीं ना कहीं आज समाज के लिए ठीक नहीं है। हमने एचआरडी मिनिस्टर को भी लिखा है कि विभाग के माध्यम से वो भारत सरकार से भी अपील करें कि इस प्रकार के गेम को प्रतिबंधित किया जाए।